मशल मुझसे मत छुपाओ। आई प्रॉमिस मैं कराऊंगा तुम्हारी शादी। या सच पूछो तो मैं भी ये चाहता हूँ कि तुम जितनी जल्दी यहाँ से रुखसत हो जाओ उतना अच्छा है। मम्मी और चची ने जिस अजियत में तुम्हें डाल रखा है ना, मैं उसमें तुम्हें मजीद नहीं देख सकता। तुम बहुत अच्छी हो। मेरी दुआ है तुम्हारी नसीब उससे भी ज्यादा अच्छा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। नहीं नहीं, आप मेरे बड़े भाई, आप सिर्फ और सिर्फ अरीशा आप ही के भाई हैं। और मैं सिर्फ एक यतीम और लावारिस लड़की हूँ जिस पर सब सिर्फ तरस खाते हैं। और आप भी तो सिर्फ तरस ही खा रहे हैं ना। भाइयों, अल्लाह से दुआ करते रहा करो कि हमसे जो गलतियां, जो गुनाह, जो कोताहियां सरजद होती रहती हैं, अल्लाह ताला हमें माफ फरमा दे। कभी कभी हम दूसरों की हक तलफियां कर जाते हैं, किसी गरीब, कमजोर और मजलूम का हक मार लेते हैं। हमारी अल्लाह से ये दुआ होनी चाहिए कि या अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इंसाफ और नेक नियति से उनके हुकूक अदा कर सके, ताकि उस रब्बे जुल जलाल की पकड़ से बच सके। अल्लाह की पकड़ बड़ी शदीद है, तो हमें ये देखना चाहिए कि हम किसी के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों की तौफीक दे और हमारे हाल पर रहम फरमाए। ऐसी बातें सुनकर दिल पर बोझ पड़ता जा रहा है। हमारे घरों में एक यतीम के साथ क्या सलूक हो रहा है और हम बेबसी देखते रहे, कुछ भी नहीं कर सकते। आप ठीक कह रहे हैं अब्बास भाई, लेकिन हम कब तक खामोश रहेंगे? ये औरतें तो हमसे खुश होने वाली नहीं हैं, तो फिर क्यों ना हम अपने रब को राजी कर लें? बेशक बेशक, और दुआ करो कि अल्लाह हमें हिम्मत दे, हौसला दे। जिंदगी में इतना मजा हो सकता है ये तो पता ही नहीं था, और असल मजा तो अब आ रहा है मेरे दोस्त। वो भी हमारे साथ। हाँ हाँ, ये तो है। हमारी जिंदगी है ही बहुत मजे की। एंजॉय करो, एंजॉय। मशल, यहाँ देखो मेरी तरफ। मशल, क्या हो गया? क्यों इतना रो रही हो? इतना हाइपर क्यों हो रही थी? कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ। मुझसे छुपाओगी अब? कोई फायदा नहीं है। फायदा? चलो शाबाश, बताओ क्या बात। पापा जी हमेशा मुझे यही कहते कि अल्लाह ताला इंसान के सबसे करीब, वो सब जानता है, उसे कुछ बताना नहीं पड़ता। हाँ, सब जानता है मशल। तो क्या उसे ये नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ? उसे सब मालूम है। तो फिर वो क्यों नहीं करता जो मैं चाहती हूँ? और ये कहाँ लिखा है कि अल्लाह वही करेगा जो इंसान चाहेगा?
वही तो इंसान को कहता है कि तुम दुआ मांगो मैं कबूल करूंगा, तो फिर वो मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं करता? असल बंदा अपने रब से जब भी सच्चे दिल से दुआ मांगता है जरूर कबूल होती है। बस हर दुआ की कबूलियत का एक वक्त होता है, कभी कभी बंदा वो समझ नहीं पाता। आप भी हमेशा यही कहते हैं, अल्लाह से दुआ मांगो, यकीन करो, भरोसा रखो, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा अजियत में डाल देता है वो मुझे। इसलिए कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। अजियत में डालना, इंसान को दुखी देखना, क्या ऐसी होती है मोहब्बत? तुम्हें नहीं पता मशल की मोहब्बत कितनी बड़ी आजमाइश का नाम है। जो जज्बा इस्तिराब से शुरू हो, भला इंसान को सुकून कैसे दे सकता है? क्या आपको ऐसा कोई तजुर्बा हुआ? मोहब्बत का तो नहीं, लेकिन हमें उसकी मसलहत को बहुत अच्छी तरह समझ के फहीम मेरा एक ही दोस्त था। अपनी आंखों के सामने खो दिया। साजिद, बेटा बेटा क्या हो? कोई है? ये ठीक तो है? मेरे बच्चे को बचा लो साहब। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। फहीम 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 क्या हुआ तुझे? तू ठीक है ना? मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे एक ही बेटा है साहब। मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, इसको बचा लो साहब। मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ इसको। बेटा साहब इसको बचा लो साहब। लम्हा मेरे लिए कितना मुश्किल था। मेरे दोस्त को छोड़ के एक अजनबी को बचाया। मैंने ऐसा क्यों किया? शायद उसे अपना खुद भी नहीं समझ सका। अंकल को शुक्रिया अदा करो। अंकल शुक्रिया जो आपने मेरी जान बचाई। साहब आपने एहसान इतना बड़ा किया है कि मैं बता नहीं सकता। हम गरीबों का यही एक सहारा है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा मेरी एक एक सांस आपके लिए दुआ करती रहेगी। कई महीने तक डिप्रेशन में रहा, फिर मुझे पता चला कि फहीम को ब्रेन ट्यूमर था। और ये बात सिर्फ उसका भाई जानता था जो उसको इलाज के लिए बाहर लेके जा रहा था। मैंने बहुत सोचा, फिर मैं उसकी मसलहत का कायल हो गया। फिर मुझे समझ आई कि अल्लाह उस बच्चे को बचाना चाहता था। हमेशा वो बच्चा अपने माँ बाप का इकलौता सहारा था। तो पता है उसके माँ बाप का उस बच्चे के अलावा कोई भी नहीं था। शायद उसने जिंदगी में कोई बड़ा काम करना। हाँ, बहुत ज़हीन बच्चा है। उसका बाप अक्सर मेरे पास उसको मिलवाने के लिए घर आता है, तो मैं उसकी बातें सुन के हैरान रह जाता हूँ। पापा जी सही कहती थी, अल्लाह के राज वही बेहतर जानता है। बिल्कुल सही कहती थी आप जी। कभी कभी इंसान की जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा आता है जो उसे अपने रब के बहुत करीब ले जाता है। कैसा लम्हा? जब इंसान अपनी सारी ख्वाहिशात, अपनी सारी खुशियां, अपनी पसंद, अपनी इज़्ज़त सच्चे दिल से किसी दूसरे के लिए कुर्बान कर देता है। जब मुझे फहीम की बीमारी का पता चला तो मैं अल्लाह की मसलहत का सच्चे दिल से कायल हो गया। उसके बाद मैंने उससे कभी कोई गिला, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं की। बस उसकी रजा में राज़ी हो गया। समझी मेरी छुटकी?
सोचो। अस्सलाम वालेकुम मिसेस जुबैर, कैसी हैं आप? अरे भाई कहाँ बिजी हैं? मैं कल भी आपको कॉल करती रही लेकिन आपने कॉल रिजेक्ट कर दी। सो सॉरी, असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी मिसेस समन। ओहो अच्छा, अब कैसी हैं आप? जी जी, अब तो काफी बेहतर हूँ। देखिए अब हम दोनों फैमिलीज आपस में मिल लिए हैं। मुझे बिस्मा और आपको मेरा फराज पसंद है तो क्यों ना दोनों की एंगेजमेंट कर दी जाए। जी ठीक है, मैं बिस्मा के वालिद से बात करके ना आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। प्लीज ये काम जरा जल्दी कर दे, बल्कि मैं तो शादी करना चाहती हूँ और फिर मुझे अमेरिका भी जाना है। जी जी, मैं समझ रही हूँ। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, मैं इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो, शम्मा बोरान कहाँ है? उसे जल्दी मेरे ऑफिस भेजो। क्यों? खैरियत तो है ना? अरे मैंने उसे अपने दोस्त की फैक्ट्री में भेजना है। मैंने बात कर ली है, उसकी फैक्ट्री में जाएगा, काम करेगा, सारा दिन आवारा फिरता रहता है, कोई ना कोई काम सीखेगा, मसरूफ हो जाएगा। बस जल्दी भेजो उसे मेरे पास। अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी भेजती हूँ। बुरहान बेटा रुको, मेरी बात सुनो। सुनो, तुम्हारे अब्बू तुम्हें ऑफिस बुला रहे हैं, जाओ। क्यों? किसी दोस्त से मिलवाना है जॉब के सिलसिले में। ढंग के कपड़े पहनो और ऑफिस जाओ। अम्मी मुझे नहीं जाना, मुझे कोई जॉब नहीं करनी है। क्यों? अम्मी मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ अपने दोस्तों के साथ मिलकर। कैसा बिजनेस? जब सेटल हो जाएगा तो आपको बता दूंगा। तो ठीक है बुरहान, अभी तो दफ्तर चले जाओ, तुम्हारे अब्बू नाराज हो जाएंगे। अरे अम्मी अगर नाराज होते हैं ना तो होने दें, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। क्या बनेगा इस लड़के का? अरीशा मुझे इंसान कम चाबी वाला खिलौना ज्यादा समझती है। इसके हर एक हुक्म की तामील करो। वो जिन जिन बातों से मना करेंगे आप वही करेंगे तो आप में बाकी क्या रह जाएगा। उनके अरमान पूरे करते करते अपनी पहचान तो मत खोएं। हानिया ठीक कहती है, मैं आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा हूँ। इसने मुझे मेरे माँ बाप से दूर कर दिया है, हर एक से दूर। अरमान ने आज तक ऐसी हरकत नहीं की, मुझे छोड़कर लाउंज में आ गया है। इसकी वजह वो हानिया ही है जो उसका दिमाग खराब कर रही है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। क्या हुआ? वो मिसेस समन का फोन आया था बिस्मा की मंगनी के सिलसिले में। तो साफ साफ कह देना था ना, अभी हम ये मंगनी नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई भला? वो तैयार है बिल्कुल मंगनी करने के लिए। अरमान का फोन आया था, वो ये कह रहा था कि जब तक लड़के से मैं खुद ना मिलूं हम ये मंगनी नहीं कर सकते। मैं आपके अरमान के इंतजार में नहीं बैठ सकती। 2 दिन के अंदर अंदर मैं मंगनी की तैयारी कर रही हूँ। रहने दें आप उसे, बड़ा उसको बहन का ख्याल आ गया अचानक ही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, आप बिस्मा बात कर रही हैं? जी जी मैं फराज बात कर रहा हूँ। आपको मेरा कॉल करना कहीं बुरा तो नहीं लगा? वो एक्चुअली मैं मामा की परमिशन से आपसे बात कर रहा हूँ। क्यों? ये बताने के लिए कि आप सिर्फ मामा की नहीं मेरी भी पसंद है। और ये क्या नई मुसीबत मेरे पल्ले पड़ गई है? और नंबर किसने दिया है मेरा?
इसको ब्लॉक तो करूँ जरा पहले। आया बड़ा, शक्ल देखी नहीं है अपनी। हेलो जी, जी मैं बोल रहा हूं। अच्छा ठीक, जी मैं अभी हाजिर होता हूं। जी खुदा हाफिज। क्या हुआ? मुबारक हो शमा, तुम्हारे बेटे ने आखिर गुल खिला ही दिया। क्या मतलब है? अरे पुलिस स्टेशन से फोन था, थाने में बंद है तुम्हारा बेटा, मुझे बुलाया उन्होंने। क्यों? क्या किया उसने? ये तो थाने जाकर पता लगेगा ना कि क्या किया है उसने। अरे पुलिस ऐसे किसी को गिरफ्तार नहीं करती। इसी दिन का डर था मुझे, इसी दिन का। और डालो बेटे की करतूतों पे पर्दा, और डालो। पता नहीं अब क्या होगा हमारे साथ। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह इज्जत रख लेना। बुरहान क्या किया ये तूने? या अल्लाह हमारी इज्जत रख ले। जी मेरा बेटा। देखिए, इन साहब ने इसके खिलाफ पहले ही दरख्वास्त दे रखी है। 2 दिन पहले इनके बेटे को इसने बाइक से हिट किया और मौके से फरार हो गया, लेकिन उस दरख्वास्त में इसकी बाइक का नंबर मौजूद है। इनका बेटा 2 दिन से शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल में पड़ा हुआ। उसके बाद आज इसने नाका भी तोड़ा। इसकी हरकतें बहुत मशकूक हैं। सर मैं बहुत शर्मिंदा, इसे समझाने की कोशिश करो। देखिए सर, आप मुझे एक पढ़े लिखे और मुहज़्ज़ब इंसान लग रहे हैं। दरख्वास्त इन साहब ने दी है, आप इनसे खुद बात करें। भाई साहब मैं आपसे माफी चाहूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, मेरे बेटे के खिलाफ जो आपने दरख्वास्त दी है वो आप वापस लें। तो क्या ऐसी सूरत में आप हॉस्पिटल के अखराजात बर्दाश्त करेंगे? जी जी, मैं हॉस्पिटल के सारे अखराजात बर्दाश्त करने को तैयार। तो ठीक है, कल मैं आपके ऑफिस आ जाता हूँ और मामलात तय कर लेते हैं। अगर हमारे मामलात तय हो गए, ये दरख्वास्त मैं वापस ले लूँ। जी बिल्कुल सही। ये मेरा विजिटिंग कार्ड रख लिया। ठीक है सर, अगर हमारे मामलात तय हो गए तो मैं कल ये दरख्वास्त वापस ले लूँगा। फिलहाल आप इसे छोड़ दें। ठीक है, अब मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर इसने आइंदा ऐसी कोई हरकत की तो मैं इसका वो अशर करूंगा कि ये याद रखेगा। और ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए। क्यों अपने शरीफ वालिदैन को थाने के चक्रों में डाल दो? शर्म करो थोड़ी। छोड़ दो सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें सर, ऑल द बेस्ट। ओके जी, थैंक यू। सब खैरियत हो। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं बुरहान ने किया क्या है। जो उसकी हरकतें बहुत अरसे से मशकूक लग रही है। पता नहीं अब कौन सा नया गुल खिलाया है इसने। इसी बात का डर था
अच्छा भला था मेरा बच्चा, उसको किसी की नजर लग गई है। बहुत अच्छा था वो। कब अच्छा था वो? बुरहान हमेशा से ऐसा ही है अम्मा। आपको हम सब लोग बोलते रहे, खास तौर पे अब्बू, कि उसकी हरकतों को देख लें, रोक लें, पर आप उसके लिए किसी को कुछ बोलने ही नहीं देती हैं। अब देख रही है नतीजा क्या है। चुप कर जा तू, फजूल बातें ना कर। मेरा दिल पहले ही इतना परेशान है। आ गया। आजा मेरा बच्चा, मेरा शहजादा, आजा। माँ सद के जाए। बेटा ये बता, तुझे पुलिस ने क्यों पकड़ा था? बस यूं ही, मेरा कोई कसूर नहीं था। तेरा कोई कसूर नहीं था ना? कोई कसूर नहीं था। अरे छोड़ दे, अरे छोड़े इसे। अरे कब तक मुझे, अरे कब तक मुझे और मेरे खानदान को जलील करवाता? अबू छोड़ दे, छोड़ दे, प्लीज छोड़ दे इसे। ये सब तेरी वजह से हुआ है। कहता था मना कर उसे, रोक टोक कर। आज देख लिया अंजाम। अरे थाने से आया है तेरा बेटा, पूरों के हाथ डाल इसके गले में। ऐसी औलाद से तो बे औलाद हो नहीं अच्छी बात। जरूर हानिया ने इसे कोई लेटर फेंका है। ये घटिया लड़की इस तरह बाज नहीं आएगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। फसीहा, नाश्ता ले आओ। वो हाशिर दूध लेने के लिए गया, अभी आता है तो मैं नाश्ता बनाती हूँ। अच्छा। अब्बास जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो वो घर मशल का नहीं है। पापा जी ने तुम्हें ज़बानी का नाम ही कहा था, और ना तो किसी कागज पे लिख के दिया है और ना कोई वसीयत की है। तुम्हें उस घर से तकलीफ क्या है? मुझे नहीं है, जो रिश्ते वाले लोग आते हैं ना, वो उस घर को जहन में रख कर आते हैं। इस तरह बाद में मसला होगा। फिर जब वो घर मशल का है ही नहीं, तो हम लोगों को उम्मीद क्यों दिलवाएं? आखिर तुम चाहती क्या हो? वो घर आपा जी का था और उसमें सारे पोते पोतियों का बराबर का हिस्सा है, तो क्यों ना हम उस घर को बेच के सब में बराबर के हिस्से तकसीम कर दें और जो हिस्सा मशल का है हम उसको दे दें। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि तुम्हारे दिमाग में ये बातें आती कहाँ से हैं। मैं बार बार मना कर रहा हूँ, तुम एक ही बात पे इसरार कर रही हो। पापा जी, आपका और मेरा घर, जिसे आप मोहब्बत का दा कहती थी, ये लोग अब उसको बांटने के दर पे हैं। मेरी यादें, मेरी खुशियाँ, मेरे दुख सुख सब इस घर से जुड़े हैं। काश मैं किसी काबिल होती, कभी किसी को उस घर की तरफ आंख उठाकर भी न देखने देती, लेकिन मैं तो किसी से बात करने के भी काबिल नहीं। अबू,
और वैसे ही बहुत मसला हो गया। लड़के गली में बातें कर रहे थे कि बुरहान को पुलिस पकड़ के ले गई थी रात को। सारी रात थाने में बंद है। चाचा छुड़वा के लाया उसको। आखिर क्यों, ये तो मुझे नहीं पता। उस लड़के के तो करतूत ही ऐसे हैं, मुझे तो पहले ही उसकी हरकतें मशकूक लगती थी। अबू मेरे ख्याल इस परेशानी में हमें चाचा के साथ होना चाहिए। अम्मी आखिर। हाँ बेटा जरूर आओ चलो। अरे मैं भी चलती हूँ, फिर शमा बातें करेगी। मशल, ये दूध ले लो, नाश्ता बनाओ, मैं भी आती हूँ। क्या बात कर रही हो? बैठो, आराम से बात करो। मैं यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आई हूँ, आपको बताने के लिए आई हूँ कि आपकी बेटी किस तरह दूसरे के शोहरे पर डोरे डाल के इनके घर में बात करी है। आप इस पे नजर रखिए, इसको इतनी लिबर्टी मत दे। अरीशा, तुम्हें इस तरह मेरी बेटी के किरदार पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। अगर अपनी बेटी की इज्जत इतनी अजीज है तो उसे घर पे संभाल के रखे। अरे भाई, बात क्या हुई है? मम्मी, होना क्या था, एक दो बार अरमान साहब मुझे कॉरिडोर में मिले, मैं सामान ला रही थी, वो हैवी था, उन्हें मेरी हेल्प क्या कर दी, बस इन्हें गुस्सा आ गया, मेरी भी बेइज्जती कर दी और उनकी भी। उफ, तुम किस कदर शक्की औरत हो। मुझे तो हैरत हो रही है। लगती पढ़ी लिखी हो, मगर पढ़े लिखों वाली कोई बात नहीं है। मैं पढ़ी लिखी जरूर हूँ, मगर बेवकूफ नहीं, और आपकी चालाक और मक्कार बेटी के हाथों तो बेवकूफ बनूंगी भी नहीं। अगर तुम मुझे आइंदा अरमान के साथ नजर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओह माय गॉड, आपकी सोच इतनी घटिया है। अगर अपने शोहर पे एतबार नहीं है तो किसी लॉकर में लाके रख लें। उनसे बात करने वाला मशकूक हो गया। हाँ रख लूंगी, और तुम भी अपने आप को संभाल के रखो। आइंदा अगर अरमान से बात करने की कोशिश भी की ना तो फिर अपना हशर देखना तुम। अरे, मेरे घर में आकर किसको धमकियां दे रही हो? जरा शर्म करो। मुझे अपनी बेटी पर पूरा एतबार है, और हाँ, दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर आ गई है। देख लूंगी मैं इसको भी और उसको भी। तौबा, क्या लड़की है ये। वैसे शम्मा, बुरहान ने किया क्या था? कुछ नहीं किया था, उसने क्या करना है, वो नाका तोड़ा था तो पुलिस पीछे पड़ गई। वैसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई कि आप लोग पूछने ही चले आए। लेकिन चाची बाहर तो लोग और ही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं खुदा न खास्ता उसने किसी को मारने की कोशिश की। मैंने कहा ना, कोई बड़ी बात नहीं हुई जो तुम आग भड़काने चले आए हो। देखो, अगर हम अपने होकर ना पूछने आते ना तो बाद में तुमने ही बातें बनानी थी कि कोई पूछने के लिए नहीं आया। बड़ी मेहरबानी। वैसे आप लोगों के आने से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। चाची आप बात को समझने की कोशिश करें, आपको अंदाजा नहीं है वो किन चक्करों में पड़ गया। आप प्लीज उसको समझाइए, वो सारे जमाने में चचा की इज्जत को दावदार। एक मिनट, तुम लोगों को क्या तकलीफ है जो मुंह उठा के यहाँ चले आए? देखो, ये हमारे घर का मामला है। तमीज से बड़ों से बात करने का अदब लिहाज सब कुछ भूल गए। अच्छा, तो तुम तमीज सिखाओगे? सबकी तो बात बात में बेइज्जती कर देते हो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मुंह उठा के चले आने की? आराम से बकवास नहीं करनी। मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा कि तुम याद रखोगे। एक लफ्ज़ ही बोले ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जाओ यार, तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता है। चाची आप सुन रही है किस तरह बात कर रहे हैं मुझसे? मुझे यहाँ आकर वाकई बहुत दुख हो रहा है कि ये बच्चा इस कदर बिगड़ गया है, और इसको बिगाड़ने में शमा तुम्हारा बहुत हाथ है। ये देखिए भाई साहब, बहुत बातें आपकी सुन ली, जाइए आप यहाँ से। चले हम, कोई फायदा नहीं है यहाँ बैठने का। बड़े आए हमदर्द। तुम सब चुप करो, पता नहीं क्या गुल खिला कर आए हो। पहले तुम्हारा बाप इतना परेशान है तुम्हारी वजह से, कल रात से कमरे से बाहर नहीं निकला, और पता नहीं तुम क्या दिन दिखाओगे हमें। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। तुम अभी तक सो रही हो? अम्मी मैं रात को देर से सोई थी इसलिए। हाँ भाई, तुम घोड़े बेचकर सो जाया करो, कुछ ससुराल की भी खबर रखा करो। क्यों, क्या हुआ है? बुरहान सारी रात पुलिस स्टेशन में रहा है, पता नहीं क्या जुर्म किया है। शमा कौन सा बताती है? आखिर कुछ तो किया होगा ना जो पुलिस ने पकड़ा है। अच्छा, हमें तो पता भी नहीं है। हाँ, हमें भी लोगों से पता चला है। हम उनके घर क्या गए, दोनों माँ बेटा पंजे झाड़कर हमारे पीछे पड़ गए। अम्मी, आपको क्या जरूरत थी वहाँ पर जाने की जहाँ पर आपकी बेटी की इज्जत नहीं है?
वहाँ पे आप क्या लेने गई? तुम्हारे मुंह को नहीं कहते, आखिर उबैद अब्बास का भाई भी तो है। अच्छा, चलो मैं अरमान को फोन करती हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। अरमान का नंबर क्यों बिजी जा रहा है? मैं हानिया को फोन करती हूँ। हानिया का नंबर बिजी है। ये अरमान घर आए, मैं से पूछती हूँ। कैसी हैं आप? इतनी बेइज्जती के बाद कैसे कह सकती हूँ कि मैं ठीक हूँ? आई एम सो सॉरी, अरीशा ने आपके साथ बदतमीजी की, इसकी वजह से मेरी भी उससे लड़ाई हो गई है। वो जुबान की थोड़ी तेज है, मगर मुझे लगता है आपको आज की कार्रवाई का पता नहीं लगा। क्यों, क्या हुआ आज? आज वो मेरी और मेरी अम्मी की इतनी बेइज्जती करके गई हैं कि मैं क्या बताऊं। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आप जैसे अच्छे इंसान की बीवी इतनी छोटी सोच की मालिक हो सकती हैं। कोई भी लड़की आपके पास से गुजरेगी तो क्या वो यूं ही शक करेंगी? आई एम रियली सॉरी हानिया, मुझे इस बात के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता। अरमान साहब, देखिए मैंने कभी भी आपके बारे में इस तरह से सोचा नहीं था, मगर क्या? अरीशा से लड़ाई के बाद मैं तन्हाई में सोचने लगी तो मुझे लगा शायद सचमुच में आपसे ना चाहते हुए भी क्या? मैंने बहुत कोशिश की कि इस ख्याल को झटक दूं, मगर न जाने क्यों आपके बारे में सोचने लगी। क्या हुआ, आपको मेरी बात बुरी लगी? नहीं, बिल्कुल बुरी नहीं लगी। बस ये सोच रहा हूँ कि इंसान अपनी फीलिंग्स के आगे कितना बेबस होता है। आरिशा बोलो। तुम किसके साथ इतनी लंबी बात कर रहे थे? क्यों, इस पर भी पाबंदी लगानी है? हाँ, हानिया का नंबर भी बिजी था। यार जरूरी तो नहीं कि वो मुझसे ही बात कर रही हो। और आरिशा, तुमने अपना ये शक करना बंद करना है कि नहीं? इस बारे में मैं बाद में बात करूंगी, पहले अपने घर वालों की खबर लो। तुम्हें पता है बुरहान को पुलिस पकड़ के ले गई है, सारी रात वो थाने में रहा है। क्या? हाँ, अम्मी ने बताया। देख लो तुम्हारे घर वाले तुम्हें कितना अहम समझते हैं। तुम्हें बताना था, गवारा नहीं किया उन्होंने। और तुम्हारे दिल में जो उनकी मोहब्बत का मरोड़ उठता है ना, मैं घर वालों के खिलाफ एक बात नहीं सुन सकता। खुदा जाने शम्मा चाची ने क्या घोल के पिलाया है इसको। और शम्मा की तरफ गई थी क्या? दफा करो, मैं क्यों जाऊं शम्मा की तरफ? अरे भाई, ऐसा भी क्या हो गया भाई? पता तो है तुम्हें। जीती रहो भाई। लड़के का एड्रेस लेकर आई हो? भाई लड़के वालों ने रिश्ते से इनकार कर दिया। क्यों, इनकार की वजह? अरे भाई, मैंने लड़के का एड्रेस मांगा तो लड़की की माँ कहने लगी कि लड़की वाले तो एक बार भी हमारे घर नहीं आए और लड़के का पता करवाने लगे हैं। बहुत ही मीन मेख निकालने वाले लोग लग रहे। और शायद उन्हें ये भी अंदाजा हो गया था कि तुम लोग जहेज में कुछ खास नहीं दोगे, पीछे हट गए। अरे इतने लालची लोग, तौबा तौबा। अच्छा है पहले ही जान छूट गई। अरे फसिए, तुम भी तो एक अमीर घर की लड़की को बहू बनाना चाहती हो। पता नहीं आजकल के लोगों को क्या हो गया भाई। लड़की की सीरत, उसकी नेक नामी पीछे रह जाती है और सब उसकी खूबसूरती और दौलत के तलबगार। तौबा है भाई। अच्छा एक बात कहो। हाँ भाई, तुम अपनी ये मशल का रिश्ता अपने हाशिर से कर लो। भाई घर की लड़की है, घर ही रहेगी। खबरदार जो आइंदा ऐसी बात की। अरे तुम पुरानी आने जाने वाली हो इसलिए लिहाज कर रही हूँ। ये लड़की इस काबिल है कि इसे बहू बनाया जाए? चलो जाओ अब यहाँ से। अरे अरे क्या हो गया, तुम तो बहुत ही गुस्सा करने लग गई हो भाई।
ताई अम्मी मुझे कितना हकीर समझती हैं। उनके लहजे में मेरे लिए कितनी नफरत है। वो कैसे मुझे कबूल करेंगी? पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। अम्मी किसी से बात नहीं कर रही हैं। वहाँ अब्बू ने अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है और बुरहान से उससे कोई बात करने की कोशिश भी करे ना तो काटने को दौड़ता है, वो लड़ने झगड़ने लगता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि डिप्रेशन वाला माहौल इस घर से कब खत्म होगा, कब इन सब बातों से जान छूटेगी। सही कह रही हो तुम। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम को। समझ रहे हो तुम, पर कुछ करते तो नहीं हो ना? क्या कुछ नहीं करता? कोशिश कर तो रहा हूँ बिस्मा। यहाँ तिलक बहुत घबराने लगा है, पता है मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, ये रोज रोज की टेंशन्स। मेरा दिल करता है मैं इस घर से दूर भाग जाऊं कहीं या जान ले लूं अपनी। अच्छा बस बस यार, सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझे भरोसा नहीं करती क्या? मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, प्रॉमिस। इस वक्त में अंदाजा नहीं है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं।